नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, सारी जिंदगी भर की मेहनत आप प्रॉपर्टी में लगा देते हैं और अगर आपको ठीक से इसके रूल और रेगुलेशन नहीं पता तो आप बहुत बुरी तरह से इसमें मार खा सकते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वीडियो देखने के बाद ये मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपका वो मैं नुकसान होने नहीं दूंगा, क्योंकि आपको जो जरूरी नॉलेज है वो छुपाई जाती है और उसी नॉलेज को मैं आज इस चैनल के थ्रू आपके सामने लेके आ रहा हूं। और मैं आपको बताता हूं 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूर आपको चेक करने हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेंगे और रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने से पहले के जो स्टेप्स हैं, पहले के जो आपको स्टेप्स लेने, अगर आपको वो मालूम नहीं है तो आप रजिस्ट्री भी नहीं करवा सकेंगे और आपकी जिंदगी भर की जो मेहनत है वो सारी की सारी डूब सकती है। तो आप कैसे रजिस्ट्री के पहले स्टेप्स को याद रख लें इस वीडियो के थ्रू, तो ये रजिस्ट्री का स्टेप आपका आसान हो जाएगा और आप एक अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वीडियो मैंने नहीं बनाया, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा और इसके अंदर मैं जो सर्टिफिकेट लिखूंगा, सबसे 3 सर्टिफिकेट लिखूंगा जो आपको अपने डेवलपर से मांगने हैं। अगर आपने प्लॉट खरीदा है, अपार्टमेंट खरीदा है, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो यही जो आपको मांगने हैं, ओके। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। 3 सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा था। पहला सर्टिफिकेट कहलाता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ओके, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये जो है पहला सर्टिफिकेट है, इसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट ये आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल रहा है, आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। दूसरा सर्टिफिकेट जो है वो होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, राइट। इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन दोनों सर्टिफिकेट्स के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट के बारे में, जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओके। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने वाली जो अथॉरिटी वो है म्युनिसिपल अथॉरिटी। म्युनिसिपल अथॉरिटी जैसे गुड़गांव के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव जो है MCG, वो इशू करती है ये डेवलपर को। इसकी रिक्वेस्ट कौन करता है? डेवलपर। तो डेवलपर जो है, मान लीजिए आपका कोई अच्छा डेवलपर है, उसने अपना काम पूरा कर लिया, मैं बताऊंगा आपको काम क्या होता है, और वो डेवलपर अब जो है जाके MCG म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप कहीं भी रख सकते हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बैंगलोर में भी हो सकती है, पुणे के अंदर भी हो सकती है, बॉम्बे में भी हो सकती है, यूपी में भी हो सकती है। MCG जो है वो अपने ऑफिशियल्स को इंस्पेक्शन के लिए भेजेगी, आपके प्लॉट के एरिया को देखने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को देखने के लिए, और फिर जांच पड़ताल करेगी कुछ चीजों के लिए। वो जांच पड़ताल के अंदर जो है वो ये चेक करेगी कि सारे जो बायलॉज हैं, जो गवर्नमेंट ने कानून दे रखा है बिल्डिंग बनाने का, क्या वो सब कुछ फॉलो हुआ है कि नहीं है। देखिए, एक होता है बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर हैं वो ठीक बने हैं, बिल्डिंग की सीढ़ियां ठीक बनी है, बिल्डिंग के अंदर सीमेंट ठीक लगा है, बिल्डिंग के अंदर फ्लोरिंग अच्छी हुई है, वगैरह वगैरह। वो सब कंप्लीशन सर्टिफिकेट में कवर हो जाता है कि मैंने बिल्डिंग पूरी बना दी। लेकिन बिल्डिंग रहने लायक है, इसके लिए आपको आपके डेवलपर को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो वो आपको देगा एज एन अलॉटी। आप मालिक हैं प्लॉट के, अभी बने नहीं है लेकिन आपने अप्लाई करा है, एप्लीकेशन दी हुई है, पैसे देते जा रहे हैं। फाइनली जब पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो आपका डेवलपर अपनी म्युनिसिपैलिटी को वहां पे एक एप्लीकेशन देगा कि मैंने जो है प्रोजेक्ट में ये काम कर लिया है, मेरे हिसाब से ये पूरा प्रोजेक्ट अब रहने लायक है। मान लीजिए एक ही फेज में है, मल्टीपल फेजेस में नहीं है। डेवलपर एक बार MCG, जैसे मैं गुड़गांव का एग्जांपल ले रहा हूं, तो गुड़गांव से अथॉरिटी से जो लोग आएंगे वो बिल्डिंग को चेक करेंगे फॉर वेरियस थिंग्स। दे विल चेक इट फॉर सैनिटेशन, राइट। जो आपको मालूम होगा कि जो सिविक एमिनिटीज होती हैं, जैसे कि सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम STP बोलते हैं, राइट,
एसटीपी ये होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने पूरा प्लॉट खरीद दिया लेकिन वहां पे नाला जो है ही नहीं और आपका सीवरेज निकल नहीं सकता, तो आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी। तो बिल्डर से खरीदने से पहले यह भी पूछना है कि उसने रेरा में एसटीपी की क्या डेट दी है। इससे बिल्डर की इंटेंशन बाहर हो जाएगी, क्या वो चाहता है। अगर उसने सैनिटेशन की कोई डेट ही नहीं सबमिट करी, वो कंप्लीट कब करेगा, तो फिर रेरा विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो वो डेट निकलवाइए खरीदने से पहले कि सैनिटेशन कब कंप्लीट होगी। दूसरा, आप अथॉरिटी जब आएगी, जब आपके बिल्डर ने अप्लाई कर रखा है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, ऑफिशियल्स आएंगे। दूसरी वो चीज देख सकते हैं, पानी की क्या सुविधा है, राइट। और रेरा के इस वेबसाइट पे जाके इस बिल्डर का जब आप खरीद भी रहे हैं तो भी आप चेक करें जाके कि इसने पानी का सोर्स क्या रखा है। देखिए बहुत सारे बिल्डर क्या करते हैं, बोरवेल का पानी देते हैं, बोरवेल का पानी, बोरवेल। दूसरे बिल्डर जो है म्यूनिसिपैलिटी से फ्रेश वाटर लेते हैं, राइट, फ्रेश वाटर। कुछ बिल्डर्स हैं जो बोरवेल का पानी जो है लेते हैं लेकिन टैंकर के जरिए, उसको फिर ये ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने का क्या मतलब होता है, उसको बेसिकली साफ करते हैं, राइट, इसको साफ कर देते हैं पानी को। तो अगर मान लीजिए बिल्डर ने बोरवेल वाला पानी जो है, बोरवेल, ये आपको सप्लाई कर दिया और ये रेरा की वेबसाइट पे बिल्डर को लिखना अनिवार्य है कि वो कौन सा पानी सप्लाई करेगा। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले भी आपको रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि बोरवेल का पानी तो नहीं आ रहा। आप रहेंगे कैसे वहां पे, आपका बोरवेल का पानी पीने लायक नहीं है, बल्कि पौधे भी मर जाएंगे और आपको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पानी के बारे में भी पता लगाएं। तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये भी रेरा की वेबसाइट पे जाके प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक करें। प्रॉपर्टी महंगी होगी, सस्ती होगी, ये सब लालची आदमी की पहचान है, जो सिर्फ जिसको पैसा कमाना है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि आपको सही गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपकी यहां पे लोकेशन है, यहां पे बिक जाएगा माल, ये अच्छा है बुरा है, कोने में है, 80 मीटर की रोड पे है, ये बेवकूफी की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे जिसके अंदर सैनिटेशन, पानी और बिजली, अगर ये उपलब्ध होगा तो ये प्रॉपर्टी कहीं पे भी होगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आपने प्रॉपर्टी खरीद ली जहां पे बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही पॉपुलेशन है, लेकिन आपका डेवलपर ये तीन चीजें अगर भूल गया, तो जब अथॉरिटी के ऑफिशियल आपकी प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपकी बिल्डिंग, आपके प्लॉट या आपके प्रोजेक्ट को नहीं मिलता है, पहली बात तो ये जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो पर्टिकुलरली आपके फ्लैट को मिलता है, राइट। तो ओसी देना मैंडेटरी है। डेवलपर का काम है अथॉरिटी से ये लेके आना और अथॉरिटी को ये सेटिस्फाई करना कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको लिवेबल बनाया, रहने लायक बनाया। रहने लायक कैसे बनाते हैं आप, सड़कों से बनाते हैं, बिल्डिंग से बनाते हैं, आप अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं, भूचाल आ जाए तो गिरेगी नहीं बिल्डिंग, गार्डन्स बनाते हैं, और आपने रेरा में ये सब सबमिट कर रखा है एज अ डेवलपर। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर चेक करें, सब कुछ लिखा होता है। अगर एक बिल्डर ये नहीं जानता कि सैनिटेशन माने सीवरेज कब आएगी, ये नहीं मालूम कि पानी कहां से आएगा और कब आएगा, उसको ये भी नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी कब देगा और कहां से आएगी, ये बिल्डर बहुत डेंजरस हो सकता है आपकी हार्ड एंड मनी के लिए। और इसलिए रेरा ने ये मैंडेटरी करा कि सारे बिल्डर अपलोड करेंगे तभी उनको रेरा का सर्टिफिकेट इश्यू होगा। लेकिन तब भी आप अपनी तरफ से, अगर आपको एक बिल्डर बोलता है रेरा का सर्टिफिकेट मैं आपको दे रहा हूं, तब भी चेक करें कि डेट्स क्या डाली हुई है उसने। और कोई भी प्रॉपर्टी बिल्ड एजेंट, कोई भी ब्रोकर आपको फोन करता है, उससे ये सवाल पूछने जरूरी है कि बताओ कि यहां बिजली कौन सी आएगी। बिजली में मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं। बिजली में प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने डीजल जनरेटर सेट से आपको बिजली दी तो आपको बिजली 50 रुपए पर यूनिट में मिलेगी। जो बिजली 7-8 रुपए में है आपको वो 50 रुपए में मिलेगी। तो आप क्या देंगे 50 रुपए के हिसाब से, आपको महीने का बिल 30,000 रुपए बिजली का आ जाएगा। तो बहुत ख्याल रखें इन बातों का। और क्या हो सकता है अगर आपकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं हुई, हमने शुरू करा था आपका सपना मकान बनाने का,
प्लॉट बनाने का, प्लॉट के ऊपर मकान बनाने का। आपको लालच दिया जाएगा चौथी फ्लोर बना लेंगे, यहां पे बड़ी पॉपुलेशन होगी, बड़ा टॉप का बिल्डर है, जमीन मिलती नहीं है। ये सब नोटंकी है, इस पे मत जाइए। अगर आपको बिल्डर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी। नो रजिस्ट्री, नो रजिस्ट्री। तो इसका मतलब आप उस जमीन के और अपार्टमेंट के मालिक भी नहीं बन सकते अगर आपको रजिस्ट्री आपकी नहीं होती है। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप इसको प्रॉपर्टी को रीसेल भी नहीं कर सकते। नो रीसेल इज पॉसिबल। लेकिन अगर आपका बिल्डर बिना ओसी लिए आपकी रजिस्ट्री करवाता है, दैट इज इलीगल। ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी किसी भी हालत में किसी भी बिल्डर से रजिस्ट्री मत करवाइए अगर उन्होंने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया। बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के रजिस्ट्री कराना इलीगल है। आप अगर बिल्डर आपका ओसी नहीं देता तो आप रेरा के अंदर दोबारा कंप्लेंट कर सकते हैं कि इन्होंने मुझे ओसी नहीं दिया, और बिल्डर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और रूल्स हैं इसके प्रॉपर रेरा के अंदर। तो रेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप एज अलॉटी या जो मालिक है उसको पता होना चाहिए उसके राइट्स क्या है, क्या क्या उसे पता लगाना है। तो आपको कुछ समझ में आया कि ओसी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। ज्यादातर बिल्डर्स को इलेक्ट्रिसिटी के केस के अंदर 33 किलोवाट और 66 किलोवोल्ट का, 33 किलोवोल्ट और 66 किलोवोल्ट का देना पड़ता है एक सब स्टेशन। बिल्डर बहाने ये बनाएंगे कि बहुत दूर से लाना पड़ेगा फीडर को, बहुत दूर से वायर आएगी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, तो इसलिए हम आपको दे नहीं पाएंगे। इसलिए आप जो है एक डीजी वाला रेट हमें दीजिए, जो 22 रुपए से लेके 28 रुपए 32 रुपए कुछ भी चार्ज करा जा सकता है आपसे। तो बहुत केयरफुल रहें। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं और आप बोल रहे हैं ये बहुत टॉप का ब्रांड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लोकेशन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो बिल्डर आपको पानी, बिजली और सैनिटेशन प्रोवाइड करके ओसी देता है, वही बिल्डर आपकी प्रॉपर्टी को रेट बढ़ाएगा। नहीं तो गार्डन से, स्विमिंग पूल से, किसी चीज से रेट नहीं बढ़ता। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इससे एक खेल को, इसमें आप देखिए कि एक बिल्डर के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर स्विमिंग पूल में कितने लोग हैं, टेनिस कोर्ट में कितने लोग हैं, कितने लोग स्क्वैश खेल रहे हैं, कोई भी इसका इस्तेमाल भी नहीं करता, खाली पड़े रहते हैं ये। लेकिन अगर ये बुनियादी आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, देन यू कैन लिव इन सच अ राइट। इसकी बिक भी जाता है, रीसेल भी हो जाता है, लोन भी मिल जाता है, हर तरह से। अगर आपने ओसी के बिना मकान के अंदर शिफ्ट करा तो म्युनिसिपैलिटी आपके मकान को इलीगल घोषित करके उसे तोड़ भी सकती है, उसे जब्त भी कर सकती है, पूरी जिंदगी की कमाई आपकी जा सकती है। तो क्या आप चाहेंगे ऐसा करना? इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप रजिस्ट्री करने जा रहे हैं और आपको बोला जा रहा है रजिस्ट्री के लिए आइए, तो आप इस बात का किस चीज का ध्यान रखेंगे कि ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है। आप रजिस्ट्री से पहले ओसी के बारे में ध्यान दीजिए। और नई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप क्या करेंगे, आप पता लगाएंगे कि सैनिटेशन, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की डेट्स क्या है, कब आएंगी ये, क्योंकि इसके बिना ओसी नहीं मिलेगा, ओसी के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी तो आप मालिक नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई हैं। बहुत सारे हमारे जो भाई लोग और बहनें हैं जो अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाते हैं, वो एक सपना होता है उनका, और वो सपना चकनाचूर होता है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, रेरा की टाइट कंट्रोल आ रही है इस मार्केट के ऊपर, धीरे धीरे और भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेके, तो मेरे चैनल पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवाल के आंसर देने की, थ्रू द कमेंट सेक्शन और थ्रू द वीडियोस। तो प्रॉपर्टी कौन सी खरीदनी है? जिसने क्लियरली कमिटमेंट दी है पानी, बिजली और सिवरेज की। अगर ये 3 कमिटमेंट बिल्डर नहीं देता और आपको लालच देता है कि रेट बढ़ जाएगा, 10,000 बढ़ जाएगा, 5,000 बढ़ जाएगा, लैंड अवेलेबल नहीं होगी, ये सब झूठ है। ये बिल्डर आपको सपने दिखा रहा है। लालची आदमी इस चक्कर में फंस सकता है। आपको इन चक्करों से दूर रहना है। आपका बिल्डर से सवाल ही सिर्फ यही है, बिजली कब आएगी, कौन सी बिजली आएगी, डीजल जनरेटर की आएगी, सब स्टेशन की आएगी, कब आएगी, पानी कौन सा आएगा, कब आएगा। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो ये राइट क्वेश्चंस हैं और आपका माथा ठनकना चाहिए अगर बिल्डर ये इन सवालों का जवाब आपको नहीं देता।
तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा। और भी वीडियोस आएंगे प्रॉपर्टी को लेके, अपने सवाल जरूर पूछें और शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो।